बच्चों, आज हम गद्य खंड की श्रृंखला में पाठ 4 सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे, जिसको लिखा है जाबिर हुसैन ने। और पहले हम जैसा कि हमेशा लेखक का परिचय जानते हैं, तो परिचय जान लेते हैं थोड़ा सा। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में बिहार के नालंदा ज़िले में हुआ। अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की उपाधि प्राप्त करने के बाद इन्होंने अंग्रेजी भाषा का साहित्य में अध्यापन कार्य किया। वह वर्ष 1977 में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होकर 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति भी बने। जाबिर हुसैन की प्रमुख रचनाएं डोली बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, एक नदी, रेत भरी इत्यादि। वे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य करते थे। जाबिर हुसैन ने अपनी रचनाओं में आम आदमी के संघर्षों को व्यक्त किया। जाबिर हुसैन की भाषा शैली प्रभावी है। इनकी रचनाओं में संस्कृत, उर्दू, तद्भव आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अब हम अपने पाठ पे आ जाते हैं। जैसा कि हम पाठ का सार समझते हैं और पाठ का अध्ययन आप स्वतः करेंगे और हम उसका समरी आप जैसे कि आपकी भाषा में समरी और हमारी भाषा में सारांश। तो हम आगे बढ़ते हैं। सालिम अली की मृत्यु हो जाती है और वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सांवले सपने यानी कि कुछ धुंधले से सपने, इसके विषय में लेखक बता रहे हैं। सालिम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे। सालिम अली की यह अंतिम यात्रा है, यानी सालिम अली अब इस दुनिया से जा रहे हैं। सबसे आगे आगे सालिम अली और उनके पीछे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सपनों का एक झुंड सवार है। वह प्रकृति की खामोश वादियों में विलीन होने जा रहे हैं। अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता, कोई उन्हें वापस लौटा नहीं सकता। ऐसा लगता है मानो वे कोई पक्षी हों जो मौत की गोद में जा रहे हों, बसे हों। सालिम अली, जैसे आप जानते हैं, पक्षी वैज्ञानिक थे। इनका प्रेम पक्षियों और प्रकृति के में इनका कितना प्रेम था। सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। इस बात से वे बहुत दुखी रहा करते थे। वे कहते हैं कि पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना आदमी की भूल है। यह अत्यंत दुखद है कि कोई मनुष्य पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच का अनुभव नहीं कर पाता। दूसरी ओर प्रकृति अत्यधिक रोमांचकारी है। वृंदावन में नदी का सांवला पानी अतीत को साक्षात कर देता है। ये प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि कृष्ण ने कब वृंदावन में रासलीला रचाई थी, जिससे सारा वृंदावन संगीतमय होकर रोमांच उत्पन्न करता रहा होगा। सभी लोग बंसी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते रहे होंगे। वे आज भी जब यमुना का सांवला जल वृंदावन में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी कृष्ण यहाँ आकर बंसी के जादू से पूरे वृंदावन को संगीतमय कर देंगे। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। अब हम उनके थोड़ा सा व्यक्तित्व के विषय में जानते हैं। आपके पाठ में दिया हुआ है। सालिम अली अपने कमज़ोर काया के बावजूद, मतलब दुबले पतले से थे, 100 वर्ष तक जीवित रहे। लेकिन लंबी यात्राओं ने उन्हें थका दिया था। शायद कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हुई, परंतु अंतिम सांस तक उनकी आँखों की ज्योति पक्षियों की तलाश और सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। उनकी आँखों पर चढ़ी दूरबीन अंतिम समय में ही उतरी थी। उन्होंने अपनी यह दुनिया अत्यंत परिश्रम से अपने लिए बनाई थी, जिसमें उनकी पत्नी तहमीना का भी बहुत अधिक योगदान था।
उनके लिए प्रकृति में चारों तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया फैली थी। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की अपेक्षा प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। सालिम अली की मुलाकात उस समय जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह से हुई। उन्होंने साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से सुरक्षित रखने के प्रश्न को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री गांव की मिट्टी में पले बढ़े थे, इसलिए सालिम अली की पर्यावरण संबंधी बातें सुनकर वे भावुक हो उठे। वे जानते थे कि ग्रामीण मिट्टी पर जल की बूंदों का क्या प्रभाव होता है, परंतु आज दोनों में से कोई भी हमारे बीच नहीं है। कौन नए भारत की नींव की चिंता करेगा? कौन इन पक्षियों की सुरक्षा की चिंता करेगा जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली वादियों में जीते हैं? अब लॉरेंस का स्मरण हो आता है उनको। फॉल ऑफ अ स्पैरो सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ अ स्पैरो। वास्तव में सालिम अली का जीवन पक्षियों का ही जीवन था। दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। इस संदर्भ में ही D.H. लॉरेंस ने एक प्रसंग को उद्धृत समझाते हुए कहा, D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से उनके पति के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा। फ्रीडा ने यह कहकर टाल दिया कि मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया जानती थी। तो ये था आपके पाठ का सारांश। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब सालिम अली को पक्षियों से प्रेम कब हुआ? बहुत ही एक रोमांचक घटना हुई थी उनके साथ। बचपन में एक घटना घटी कि उनकी गुलेल यानी एक तरह से शिकार करने का कुछ अस्त्र था, उससे एक गौरैया घायल हो गई। उसी दिन से वे पक्षियों की दुनिया में रुचि लेने लगे। उसको उन्होंने बचाया, उसका इलाज वगैरह किया और फिर पक्षियों के रहस्य को खोजने और जानने के नए नए रास्ते ढूंढने लगे। सालिम अली निरंतर भ्रमण करते रहे। आज भी ऐसा लगता है जैसे कि वो पक्षियों की खोज करने के लिए गले में दूरबीन लटकाए हुए निकले